हमने लास्ट क्लास में अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर का चेक किया था कि अमेजोन एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर में किस तरह प्रोडक्ट को एसन को डालना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमने डालनी है एफबीए के लिए, और उसमें प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। और इसी तरह उसके साथ जो लेफ्ट साइड में है वो एफबीएम के लिए कैलकुलेटर है कि एफबीएम में शिपिंग फीस तो आपने खुद से डालनी होती है जो आप डिलीवर करते हैं कस्टमर की तरफ। बाकी चीज़ें आप कॉस्ट उसी तरह आप डाल सकते हैं उसमें, और सेल प्राइस भी। अमेजोन एफबीए कैलकुलेटर को हमने लास्ट टाइम चेक किया था कि कैसे प्रोडक्ट का प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं अमेजोन पे जो प्रोडक्ट लिस्ट हुई हुई है। अगर हमको कास्ट मिल जाती है, इसके लिए कास्ट हमारे पास होना ज़रूरी है। जो डिस्ट्रीब्यूटर से हमें प्रोडक्ट मिलती है, जिस प्राइस पे मिलती है वो वाली कास्ट हमने इसमें इंटर करनी होती है। तो उसके बाद सेल प्राइस तो हम अमेजोन के पेज पे जाके तो उस प्रोडक्ट की डिटेल में जाके सेल प्राइस हम उधर से देख लेते हैं। और शिपिंग फीस मैंने आपको बताई थी कि शिपिंग फीस जो है कैसे आपने कैलकुलेट करनी है। आज हमने जो करना है आगे एफपीए कैलकुलेटर के बाद जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर को चेक करना है कि एक प्रोडक्ट हम चेक कर सकते हैं अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट है अगर लिस्ट हुई हुई है तो उसको हम चेक कर सकते हैं कि मंथली कितनी सेल है उसकी। तो हम पहले भी मैंने एक लेक्चर में बताया था, अभी हम दोबारा से चेक कर लेते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट है, सपोज कोई भी प्रोडक्ट है अमेजोन पे लिस्ट हुई हुई है, तो उसका देखना है कि इसकी पर मंथ कितनी सेल है। तो हमारे पास एक टूल होता है जंगल स्काउट, उसकी हेल्प से हम फ्री चेक कर सकते हैं कि मंथली इसकी कितनी सेल है। हम कोई प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, देखते हैं उसमें। जी, तो मैंने अमेजोन पेज को ओपन किया मेन होम पेज पे, तो कोई भी प्रोडक्ट हम देख लेते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम एक सेलो टेप की प्रोडक्ट चेक कर रहे थे, तो उसी प्रोडक्ट को हम उसी की डिटेल भी है आपके पास, तो हम उसी प्रोडक्ट को देखते हैं कि उसकी कितनी मंथली सेल है। और मंथली सेल को हम कैसे देखेंगे, इस जो प्रोडक्ट है इसकी डिटेल में जाके, तो इसकी जो बीएसआर है और इसकी कैटेगरी है उसको हमने पहले चेक करना है कौन सी है, और उसकी हेल्प से हम जंगल स्काउट सॉफ्टवेयर पे जाएंगे वेब पे, और वहां से हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी मंथली सेल कितनी है। अच्छा, हम प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में आए और यहाँ से बेस्ट सेलर रैंक 1722 है इन डी आई वाई एंड टूल्स। मेन कैटेगरी जो रूट कैटेगरी है वो डी आई वाई एंड टूल्स है, तो इसी की हेल्प से हम चेक करेंगे। अब हम जंगल स्काउट, ये मेरे पास ये पहले से लिंक आई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये बेशक अपने पास आप नोट कर लें, और एक आप डायरी या इस तरह अपने पास कोई पेज रख लें जिसमें कोई आपका क्वेश्चन होता है तब भी नोट कर लें। और अगर कोई और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्लास में तो वो भी आप नोट कर लिया करें। और ये लिंक नोट कर लें, www.junglescout.com/estimator। इस पे जाएंगे तो डायरेक्ट आपको वहां ही लेके जाएगा जहां से हमने अपना काम निकालना है। वैसे तो ये इस टूल की बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है, हर चीज़ इससे हम कर सकते हैं फाइंड, लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए वो जस्ट इतनी चाहिए। इस लिंक को आपने कॉपी करके पेस्ट करना है अपने ब्राउजर में, चाहे आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं चाहे फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो हम यहाँ पे जाके, तो ये पेज में ये डैशबोर्ड आएगा, इसमें हमने बेस्ट सेलर रैंक देखना है। आप किस प्रोडक्ट का हमने कैलकुलेट करना है कि कितनी मंथली सेल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमसे पूछ रहे हैं बेस्ट सेलर रैंक नंबर, तो वहाँ पे 1722 है। तो हम इसी तरह इसको मेंशन करते हैं 1722। और अमेजोन मार्केट प्लेस कौन सी है, लास्ट टाइम हमने यूके के लिए प्रोडक्ट चेक कर रहे थे तो यूके की हम मार्केट प्लेस मेंशन करते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद कैटेगरी जो है DIY थी। ये हार्डवेयर के रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं।
और यूएस में इसी यूके में ये कैटेगरी का नेम है, यूएस में इसी कैटेगरी का नेम जो है वो टूल्स एंड इम्प्रूवमेंट या इस तरह कुछ है। अच्छा, हमने एस्टिमेट किया है सेल्स, तो ये बता रहा है कि एक मंथ की अगर इसका सेल रैंक ये होगा DIY में 1722, तो इसकी पर मंथ की जो सेल है इस प्रोडक्ट की 810 है। तो सपोज हम इससे आगे पीछे भी कर सकते हैं। सपोज एक कैटेगरी इसी DIY कैटेगरी का 1000 BSR है और मार्केट प्लेस यही है। या हम इस तरह करते हैं, मार्केट प्लेस चलें पहले इसको चेक कर लेते हैं सेम कैटेगरी के साथ। तो अब BSR जो जो अच्छा हो रहा है इसी तरह सेल बढ़ रही है, अब 1000 से क्रॉस कर गई है। और इसी तरह यही के अगर हम रखते हैं BSR और हम मार्केट प्लेस यूनाइटेड स्टेट कर लेते हैं सिलेक्ट, और देन हम ये करते हैं कि यही कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे ये टूल्स के नेम से है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। तो हम इसमें चेक करते हैं कि अब यूके में इस BSR के साथ 1000 प्लस सेल है, और यूएस में कितनी सेल है। अगर 1000 BSR हो तो चेक कर लें कितनी बड़ी मार्केट प्लेस है यूएस की, कि यूके में उसी BSR के साथ आपकी सेल जो है 1100 समथिंग है, और यहाँ पे देखें 4950 यानी 5000 ऑलमोस्ट इतनी सेल आपको मिलेगी अगर आप इस BSR वाली प्रोडक्ट अच्छी प्राइस में अच्छी कॉस्ट में ले लेते हैं। और हीलियम सेल एस्टिमेटर भी ऐसे ही जैसे जंगल स्काउट है, इसी तरह हीलियम स्काउट, हीलियम का हमें पेड वर्जन लेना पड़ता है, जिसके बाद वो हमें सेल मंथली बता देता है कि मंथली कितनी सेल होगी। हीलियम जैसे जंगल स्काउट वेब है और टूल है, इसी तरह हीलियम भी टूल है, इसकी हेल्प से हम प्रोडक्ट का एनालिसिस करते हैं। और ये मोस्टली यूज होती है, ये और जंगल स्काउट दोनों प्राइवेट लेबल, यानी जो अपनी प्रोडक्ट आप बनवाते हैं उसके लिए ये चीज़ यूज होती है, ये जंगल स्काउट भी और हीलियम की वेबसाइट भी और टूल भी। जबकि कीपा है तो कीपा मोस्टली जो है लोग FBA होलसेल के लिए करते हैं, और कीपा का भी यही काम है, वो प्रोडक्ट के आप एनालिसिस आपने करना हो, स्टार्ट आपने देखना हो तो कीपा आप यूज़ करते हैं, जैसे कि ये टूल यूज़ करते हैं। लेकिन कीपा का ये है कि कीपा आप इजीली अफोर्डेबल है, आप ले सकते हैं। जबकि जंगल स्काउट और हीलियम आपके लिए एक्सपेंसिव है। अगर तो आप ग्रुप की शेप में लेते हैं तो स्टिल ले सकते हैं, या किसी टूल प्रोवाइडर से आप लें तो ले सकते हैं, लेकिन वो काम से ही नहीं करते। लेकिन कीपा आप डायरेक्ट एक्सेस के साथ ले सकते हैं उनकी साइट से, उसके चार्जेस इतने नहीं होते। फिर आप आपस में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे अभी मैं कीपा ले रहा हूँ तो मैं आप सब में उसकी लॉगिन आईडी डिवाइड कर दूंगा, तो आप उसकी हेल्प से लॉगिन करके तो प्रोडक्ट के रिलेटेड और डिटेल भी दे सकते हैं। ये जैसे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें तो कुछ थोड़ी सी डिटेल है, तो हम कीपा की हेल्प से ज़्यादा डिटेल देखेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल। तो हम इन्हीं टूल्स के थ्रू, जैसे हीलियम है, जंगल स्काउट है और कीपा है, इन टूल्स से हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, यानी प्रोडक्ट ढूंढेंगे भी इनसे। एक तो हम खुद प्रोडक्ट सर्च करते हैं अमेजोन पे, तो उसके स्टैट चेक करते हैं कि इस टूल के थ्रू हमें थोड़ी हेल्प होती है, सेल कितनी है, उसका BSR लास्ट 3 मंथ में कितना है, कौन सी कैटेगरी है, रोड कौन सी सब कैटेगरी है, और सेलर रैंक लास्ट 2 मंथ का, लास्ट ईयर तक, इवन लास्ट ईयर तक भी हम चेक कर सकते हैं। और कितनी ऑफर्स हैं लास्ट 3 मंथ में, कितनी ऑफर्स हैं ईयर में, कितनी ऑफर्स रही हैं, कितने बंदे उसको सेल करते रहे, किस प्राइस में, कितना उनके पास स्टॉक है, बाई बॉक्स किसके पास है, अभी किसको सेल मिल रही है, सारी चीज़ें हम इन टूल के जरिए हम चेक कर सकते हैं। तो एक ये इसका है, और दूसरा आपको इस टूल की हेल्प ये होती है कि आप प्रोडक्ट भी इससे हंट कर सकते हैं बाई इम्प्लीमेंटिंग हार्ड प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एंड वाई दे आर नेसेसरी। अब इसकी वो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि इन टूल को यूज करने से आपको क्या हेल्प होगी। आप इनकी टूल की हेल्प से आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं, खुद से प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं। मैं भी आप अमेजोन मेन वेबसाइट पे गए हैं, तो अब मेन वेबसाइट में करोड़ों में प्रोडक्ट्स हैं अमेजोन पे, यूनाइटेड स्टेट में और इसी तरह यूके में भी, यूनाइटेड किंगडम में।
तो अब आपको नहीं पता कौन सी प्रोडक्ट काम की और कौन सी, मैं भी मोस्टली ऐसे हो कि मोस्टली आपकी काम की ना हो। आप जिस प्रोडक्ट को देख रहे हैं वो या तो वो प्राइवेट लेबल हो या ब्रांड बेच रहा हो या अमेजोन बेच रहा हो, तो या उसका बीएसआर ही ना हो कि आप उसको सेल कर सकें, तो आप फिर इग्नोर कर देंगे ना। तो आपने क्या करना है, इतना टाइम दे के तो एक प्रोडक्ट को ढूंढना है, काफी टाइम आपका लगेगा। तो उससे बेहतर होता है कि जैसे ये जंगल स्काउट है, हेलियम है और कीपा है, इसकी हेल्प से जल्दी से जल्दी आप 1 मिनट के अंदर प्रोडक्ट हंड कर सकते हैं प्रॉफिटेबल, और फिर फर्दर उसको अपने क्राइटेरिया से मैच करते हैं कि इस क्राइटेरिया से हमें प्रोडक्ट को निकालना है, तो फिर मजीद उसमें से कुछ प्रोडक्ट निकाल देते हैं, आप कुछ अपने पास रख लेते हैं और फिर उनके आप होलसेलर ढूंढते हैं, और उन होलसेलर से फिर आप कांटेक्ट करके थ्रू ईमेल, तो आप उनसे अकाउंट लेते हैं, आपको प्राइस देते हैं, तो उसी प्राइस से फिर आप जो है उनसे फर्दर एग्रीमेंट करते हैं और प्रोडक्ट लेके अमेजोन की तरफ भिजवा देते हैं, बल्कि वेयर हाउस की तरफ 3PL थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की तरफ भेजते हैं, और देन आप उसको मूव करते हैं अमेजोन वेयर हाउस की तरफ। और अमेजोन जब पहुंचता है तो प्रोडक्ट लाइव आती है, और लाइव आने के बाद फिर आपको ऑर्डर आना शुरू होते हैं, जैसे जैसे उसका बीएसआर है, आपकी प्राइस है, उस हिसाब से बाई बॉक्स आपको मिलता है, फिर उसी तरह आपकी सेल भी आती है। ये जी किसी ने क्वेश्चन किया है, व्हाई विल प्रोडक्ट नॉट हैव अ बीएसआर। हर प्रोडक्ट का बीएसआर होता है, किसी भी प्रोडक्ट का ये नहीं है कि बीएसआर नहीं हो। सम टाइम ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट ऐसी है कि जो अभी नई नई आई है, या जिसकी लिस्टिंग में लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में किसी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर ने या लिस्ट करने वाले बंदे ने उसको सही तरह ऑप्टिमाइज नहीं किया, जिसकी वजह से कोई टेक्निकल इशू आ गया है, तो उसका वो सेलर रैंक शो नहीं हो रहा, या लिस्टिंग में कोई क्वालिटी में इशू है जिसकी वजह से उसका वो नहीं शो नहीं हो रहा बीएसआर। अदरवाइज हर प्रोडक्ट का बीएसआर आपको शो होगा। अब हीलियम से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हीलियम पेड वर्जन मेरे पास नहीं है, इसलिए हीलियम से हम नहीं चेक कर सकते। हम कीपा से चेक करेंगे, जैसे कीपा से हम चेक करते हैं फिल्टर लगा के कुछ चीज़ों का, उसी तरह हम हीलियम से भी चेक करते हैं, और उसी तरह जंगल स्काउट से चेक करते हैं। अच्छा, इसमें क्या करना है, हीलियम का ये बता रहा है, अगर आपके पास हीलियम की एक्सेस है तो हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स में आपने जाना है, और ओपन हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स को करने के बाद आपने प्रोडक्ट में चला जाना है और फिल्टर अप्लाई करने हैं। फाइंड प्रोडक्ट में जाके तो फिल्टर अप्लाई करने हैं, कैटेगरी अपनी मर्जी की सिलेक्ट करनी है, प्राइस अपनी मर्जी की आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट हमें चाहिए, ये इसकी इतनी रेटिंग होनी चाहिए, इसका साइज ये होना चाहिए, इसमें इतने सेलर्स होने चाहिए, और इतने ये FBA हो या FBM, वो भी आप कर सकते हैं। फिर आप उसके बाद सर्च करते हैं रेंडम फिल्टर लगा के, तो आपको एक वो रिजल्ट शो करता है, उसमें प्रोडक्ट होती हैं, यानी वो शॉर्ट लिस्ट हुई हुई प्रोडक्ट आती हैं, तो हम उसी तरह कीपा वो करते हैं, कीपा से चेक करते हैं। जैसे आप देखें वो आपके पास आ जाता है रिजल्ट, तो देन नाउ एनालाइज डेटा इन H10 हीलियम 10 शॉर्ट लिस्ट प्रोडक्ट एंड मेक एक्सेल शीट ओपन प्रोडक्ट ऑन Amazon। फिर आप उसको एक्सेल शीट बना के प्रोडक्ट नोट कर लेते हैं जो आपके काम की हैं, तो फिर Amazon पे आप उसके साथ स्टैट देखते रहते हैं, और उसके बाद फर्दर आप डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करके तो प्रोडक्ट लेते हैं और अमेजोन की तरफ भिजवाते हैं, इतना सा काम है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारे पास हीलियम नहीं है तो हम हमारे पास जो टूल है अभी अवेलेबल है कीपा है, तो कीपा पे हम जाएंगे। अच्छा, ये जंगल स्काउट भी टूल है, लेकिन ये फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन से हम चेक कर सकते हैं सेल कितनी है पर मंथ की, कीपा से हम नहीं चेक कर सकते, सही कर सकते हैं लेकिन वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं आपको बताएगा, लेकिन जंगल स्काउट ये ऑलमोस्ट एक्चुअल ही होता है, इतनी सेल आती है। मैंने इसको चेक किया हुआ है, ऑब्जर्व किया है, इसकी सेल इतनी ही होती है हर प्रोडक्ट की, जिस तरह कैटेगरी में यहाँ पे आ रही है सेल। और जंगल स्काउट की ये चीज़ हम फ्री चेक कर सकते हैं, फ्री में हम सेल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी हमें पेड वर्जन लेनी पड़ती है, अगर प्रोडक्ट निकालनी हो हम चार्ट लिस्ट करते हैं। तो कीपा में भी ऐसे किया, लेकिन कीपा की एक्सेस ली हुई है हमें, तो हम कीपा को सैंपल ओपन करते हैं। अब हम ये करते हैं कि हमारे पास कीपा का मेन जो पेज है, वेबसाइट है कीपा.com, आपने भी इसी तरह करना है। मेन पेज आएगा तो मैं भी आपका लॉग आउट हुआ होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपने लॉगिन में जाना है और वहाँ से आपने डिटेल डालनी है। तो डिटेल में आपको बता दूंगा कौन सी डिटेल आपने डालनी है, और लॉगिन आपने करना है, और देन उसके बाद इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास शो होगा, और यहाँ से
यहाँ से आपने चेक करना है, मेक श्योर कि आप .com पे हैं या .co.uk या जर्मनी के लिए जो साइट है अमेजोन की, आपने किस कंट्री के लिए प्रोडक्ट को ढूंढना है। अब हम यूएस के लिए करते हैं तो यूएस के लिए .com ऑलरेडी यहाँ पे है। हम अगर यूके का करना चाहते हैं तो हम ये करेंगे, यहाँ से हम अपनी मार्केट प्लेस सेलेक्ट करेंगे। वी हैव टू डिसाइड मार्केट प्लेस फ्रॉम हियर। लाइक हम यूके का करते हैं तो .uk कर लेते हैं। अब जो भी प्रोडक्ट इधर से हम निकालेंगे वो इस मार्केट प्लेस को बिलोंग कर रही होगी, यूके को। अब हम क्या करते हैं, हम .com पे चले जाते हैं और इस चीज़ को आपने नोट करना है। ठीक है, यहाँ पे .com हो गया है और उसके बाद हम डेटा पे जाएंगे। डेटा से ये ऑप्शन, ये वाली टैब ओपन होगी, ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हमने जाना है, प्रोडक्ट फाइंडर पे। और उसके बाद ये हमसे पूछेगा, कुछ चीज़ें पूछेगा कि क्या क्या चीज़ें, किस तरह की प्रोडक्ट आपको चाहिए। प्रोडक्ट फाइंडर में हम गए हैं तो वो पूछेगा क्या चीज़ें आपको चाहिए, किस तरह की प्रोडक्ट चाहिए। हम अपनी मर्जी से एक प्रोडक्ट का क्राइटेरिया सेट करेंगे जिस तरह हमें चाहिए, जो मैंने आपको बताया था। तो शायद आपको याद हो मैंने क्या बोला था, कैटेगरी में हम अगर सपोज होम एंड किचन या किचन एंड डाइनिंग वाली कैटेगरी ढूंढते हैं तो हम ये करते हैं कि बीएसआर जो सेलर रैंक है, करंट भी होता है एक, लास्ट जो है 3 मंथ का भी है, 90, सॉरी मंथ कह रहा हूँ, 3 डेज का और देन 90 डेज का। तो हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे। हम ये सेकंड वाला 90 डेज, इसको हम चेक करते हैं। इसमें हम, मैंने बोला था मिनिमम 1 होना चाहिए और मैक्सिमम होम एंड किचन कैटेगरी में अगर हम कर रहे हैं तो 60,000 होना चाहिए यूएस के लिए। जबकि यूनाइटेड किंगडम के लिए आप बेहतर है कि 40,000 कर लें। ये हमें मिनिमम फ्रॉम टू, मिनिमम 1 to 60,000 यहाँ तक होना चाहिए। इससे ऊपर एक्सीड करेगा तो समझ लें आपको प्रोडक्ट अच्छी नहीं मिलेगी। यहाँ तक हमने कर लिया। नेक्स्ट सेकंड चीज जो हमसे पूछ रहा है, अमेजोन का पूछ रहा है कि अमेजोन उसको सेल कर रहा होगा एज ए सेलर या नहीं। तो हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन कर सकते हैं सिलेक्ट, जैसे आउट ऑफ स्टॉक, लोअर, लोवेस्ट एवर, यानी कम से कम पे वो हो, या हम उससे अपनी मर्जी का सेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको आउट ऑफ स्टॉक शो करेंगे। लो स्टॉक नहीं, आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक मींस अब वो प्रोडक्ट चाहिए, वो प्रोडक्ट ये हमें बताएगा जिसमें अमेजोन खुद सेल नहीं कर रहा होगा। अब मोस्टली प्रोडक्ट में आप amazon.com या .uk में जाते हैं तो आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो आप हो सकता है 10 प्रोडक्ट्स आप सर्च करते हैं तो उसमें 2 प्रोडक्ट्स में अमेजोन नहीं होगा, बाकी 8 प्रोडक्ट्स में अमेजोन होगा। क्योंकि वो मोस्टली प्रोडक्ट में सेल कर रहा होता है, उसकी सोर्सिंग अच्छी होती है, प्लस वो ये 15% जो कमीशन होता है वो भी उसका नहीं होता, हमें अमेजोन को देना पड़ता है, उसको तो नहीं देना। जिसकी वजह से उसको काफ़ी प्रोडक्ट मिल जाती हैं अच्छी प्राइस में, तो मोस्टली वो खुद भी सेल कर रहा होता है। हमने इस फिल्टर की हेल्प से, हमने जब यहाँ पे मेंशन किया आउट ऑफ स्टॉक, तो अब हमें ये वाला टूल वो प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा जिसमें अमेजोन होगा। तो ये भी हमारे लिए बड़ा अच्छा हो गया। हमने एक तो इस कैटेगरी का बीएसआर का हमने फिल्टर लगा लिया है। सेकेंडली हमने अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दिया है। और उसके बाद आप इसको छोड़ दें बेशक और इस पे आ जाएं, लिखा हुआ है न्यू थर्ड पार्टी एफबीए और आगे लिखा हुआ है डॉलर की करेंसी साइन है। तो हम हमसे पूछ रहा है आप करेंसी सेट करें कि किस करेंसी में आप, सॉरी अमाउंट सेलेक्ट करें कि किस प्राइस में आपको चाहिए, किस फिगर में आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो हम वही सेट कर लेंगे, करंट बल्कि कर लेते हैं इसमें, या 30 डेज वाला भी आप कर सकते हैं। तो करंट में ये है कि इस महीने का आपको बताएगा, सॉरी इस दिन का जो रिसेंटली प्राइस चल रही है उसका बताएगा। हम ये चाह रहे हैं, मैंने आपको बताया था यूएस के लिए मिनिमम आपके पास होनी चाहिए प्राइस $10 और मैक्सिमम ये होना चाहिए $80 की एक प्रोडक्ट आप कर लें, या 100 तक भी कर सकते हैं। ये भी आपने फिल्टर लगा लिया है, यानी हमें आप वो प्रोडक्ट देगा जो 10 से ऊपर और 100 से नीचे होंगी, उस प्रोडक्ट को सर्च करके हमें देगा। उसके बाद न्यू, ये थर्ड पार्टी एफबीए की प्राइस बता रहा है। अब न्यू थर्ड पार्टी जो एफबीएम है उसकी बताएगा, वो हमें बताना पड़ेगा कितनी प्राइस हो। तो हमारा उसके साथ कंसर्न ही, जब हमें ये प्राइस दे दी है तो इट्स क्लियर। उसके बाद यूज का, हम यूज का ये होता है कुछ प्रोडक्ट नई कंडीशन में होती है, कुछ यूज में भी लोग सेल कर रहे होते हैं। तो उसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं है, हमने हमने नई प्रोडक्ट ही भेजनी है नई कंडीशन में।
तो हम इसको ना तो चेक करेंगे ना इस हंट करेंगे इस किस्म के प्रोडक्ट को। तो हम इस फिल्टर को खाली छोड़ देंगे, यहाँ से समझ नहीं आता उसको भी आपने खाली छोड़ना है। देन लिस्ट प्रोडक्ट प्राइस, जो लिस्ट प्राइस है, जो स्टार्ट में प्रोडक्ट लगती है तो जो प्राइस होती है एक वो लिस्ट प्राइस हो जाती है, उसको भी हमने नहीं करना, हमने एक ही प्राइस ऊपर दे दिया। लाइटिंग डील्स को भी आपने नहीं करना, वेयर हाउस डील को भी नहीं करना, कलेक्टिबल को भी नहीं करना, रिफर्बिश को भी नहीं करना, बाई बॉक्स को भी नहीं करना, यूज लाइक में, ये सब आपने फिल्टर छोड़ देने। ईबे न्यू को भी नहीं करना, हम अमेजोन पे कर रहे हैं, रेंटल को भी नहीं। अब सेकंड पे आ गए सेक्शन पे, और यहाँ पे ऑल रूट कैटेगरीज में हमने अभी ऊपर डिसाइड किया था कि वी विल गो टू होम एंड किचन। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं होम एंड किचन। देन सब कैटेगरी को ये मेंशन करने की तो जरूरत नहीं है, जस्ट हम मेन कैटेगरी जो है होम एंड किचन को कर लेते हैं। और उसके बाद हम प्रोडक्ट टाइटल, तो एक प्रोडक्ट तो नहीं फाइंड कर रहे या थोड़ी तो नहीं कर रहे, हम हमें जो भी दे दे प्रोडक्ट तो हम उसमें चले जाएंगे। और ये आप फर्दर इसको भी कर सकते हैं, कोई ब्रांड आपको चाहिए, किसी खास ब्रांड के प्रोडक्ट चाहिए तो इस ब्रांड को आप मेंशन कर सकते हैं, यानी तो गोरिल्ला की आपको प्रोडक्ट चाहिए उस फिल्टर के अकॉर्डिंगली, तो आप यहाँ पे गोरिल्ला को मेंशन करेंगे, मैन्युफैक्चरर भी गोरिल्ला ही होगा। तो यहाँ पे हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल हम उस कंट्री में जो भी प्रोडक्ट हमारे काम की होंगे हम वो जोड़ लेंगे। देन वी गो टू सेक्शन नंबर 3, ऑफर काउंट्स। अब यहाँ पे कितने बंदे, ऑफर मीन्स सेलर, कितने सेलर सेल कर रहे होंगे। तो आपने देखा था लास्ट क्लास में कि 3 to 25 होने चाहिए, तो 30 भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। और ये लास्ट 90 डेज की भी एवरेज निकाल सकते हैं और करंट की भी, तो हमने करंट मेंशन कर दिया, यूज का हमने देखना नहीं है, आगे भी नहीं देखना। अब नेक्स्ट सेक्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में, अच्छा इस सेक्शन में हमने रिफाइन योर सर्च इवन मोर में हमने सबसे पहले देखना है बाय बॉक्स सेलर। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी का जब प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो अपनी मर्जी के जो फिल्टर लगा सकते हैं। हमने देखना है बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे हम थर्ड पार्टी के साथ पे क्लिक करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अगर अमेजोन पे आप क्लिक करेंगे तो वो बताए जिसके अमेजोन के पास बाय बॉक्स होगा वो वाली प्रोडक्ट आपके सामने लाएगा, अगर दूसरा किसी का है तो नहीं देगा। और अगर ऑल पे करते हैं तो ये दोनों का बताएगा। तो इससे बेहतर यही है कि आपने थर्ड पार्टी पे यहाँ पे क्लिक करना है। और उसके बाद हमने ये इसको इसी तरह रहने देना है। और फिजिकल प्रोडक्ट और डिजिटल, तो आपने कोशिश करना है यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट को मेंशन करना है, यहाँ से इस पे टिक नहीं करना डिजिटल प्रोडक्ट में। और उसके बाद नेक्स्ट वेरिएशन में एक प्रोडक्ट के डिफरेंट कलर हो सकते हैं, उसकी कोई और वेरिएशन हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट हो सकती है एक ही लिस्टिंग में। तो जो डिफरेंट प्रोडक्ट टाइप की प्रोडक्ट होती है डिफरेंट वेरिएशन की, उसमें इशू ये होता है कि मे बी एक वेरिएशन की सेल ज़्यादा आ रही हो और बाकियों की सेल ना हो। तो उस के लिए हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में नहीं जाना, स्टार्ट में ऊपर हमने इसका जिक्र भी किया था, तो हमने यहाँ से नो वेरिएशन पे क्लिक करना है। अब हमें वही प्रोडक्ट बताएगा जिसमें वेरिएशन एक ही होगी। और देख लें यहाँ पे प्रोडक्ट में साथ साथ वो बता रहा है कि कितनी प्रोडक्ट यहाँ पे मजीद कम होती जा रही हैं जो जो हम फिल्टर लगा रहे हैं। नेक्स्ट इसको छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। रेटिंग आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि टोटल रेटिंग कितनी है। तो हमने कहा था कम कम से कम 50 होनी चाहिए, मैक्सिमम कोई भी। तो उसके बाद जो है, सॉरी, रेटिंग में स्टार हमने मेंशन करने हैं 5 स्टार, 4.1 या सॉरी 4 से लेके तो 5 तक, मैक्सिमम 5। और रिव्यू में 50 रिव्यू से लेके तो मैक्सिमम जो से भी हों। नेक्स्ट यहाँ पे हमने अमेजोन ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसको आपने रिमूव कर देना है। और नेक्स्ट अब देख लें हमारे पास 1811 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। और यहाँ पे आप नंबर ऑफ आइटम भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं, तो इसको हम छोड़ देते हैं। प्रोडक्ट डायमेंशन भी आप कर सकते हैं, इसको भी छोड़ दें। वेट हम कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम जो है वो 2 kg होना चाहिए। यहाँ पे ग्राम में पूछ रहा है तो वो 2000 ग्राम कर देते हैं। और उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं।
इसको आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, ये भी बेहतर है, और इसको छोड़ दें तब भी इशू नहीं है। और यहाँ पे फिर ये पूरा फिल्टर हमारा लग गया है। अब हमने फाइंड प्रोडक्ट पे जाना है, तो हमें वो प्रोडक्ट हंट करके दे देगा शॉर्ट लिस्ट, फिर हमने आगे से करनी है कौन से प्रोडक्ट में कैसे जाना है। अब ये उसने एक लिस्ट हमें दे दी है, हमने जो फिल्टर लगाया तो उस फिल्टर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट उसने निकाल के दे दिए हैं। ये फर्स्ट ये वाली प्रोडक्ट है, हम इसके अगर इमेज पे जाते हैं तो वो जूम करके बताएगा, और इसमें इसकी जगह हम यहाँ पे देखते हैं तो ये चीजें हमें बताएगा। एक तो ने बता दिया कि ये यूएस की मार्केट प्लेस है, यहाँ पे .com मेंशन है। अब ये वाली प्रोडक्ट की पिक्चर है, ये इसका टाइटल है। BSR जो करंट चल रहा है 18 चल रहा है। लास्ट 90 डेज का जो एवरेज BSR है होम एंड किचन में 47 चल रहा है, और 90 डेज एवरेज BSR इज 62। और उसके बाद ये ड्रॉप डाउन हो रहा है, ऊपर आ रहा है। ये चीज़ें इसको आप छोड़ दें, और उसके बाद मेन कैटेगरी को देखना है, होम एंड किचन है, और सब कैटेगरी को भी आप रहने दें। इसकी रेटिंग बता रहा है, रेटिंग कितनी है। इस फिल्टर जो जो चीज़ें हमने लगाई थी वो सारी डिटेल बता रहा है कि इस प्रोडक्ट की कितनी है, क्या चीज़ है। इस फिल्टर को थोड़ा सा हमने सेट करना है, आगे पीछे करनी है चीज़ें, लेकिन वो बाद में कर लेते हैं। हम जस्ट प्रोडक्ट को देखते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट आ गई है, तो हम उसको चेक कैसे करेंगे। इस स्मॉल ए पे हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट अमेजोन की साइट पे लेके चला जाएगा ये पेज हमारा पेज। तो हम इस पे अमेजोन की साइट पे जाके तो चेक करेंगे कौन सी प्रोडक्ट है। अगर किसी का कोई इशू है तो चैट में काइंडली मेंशन करें, समझ नहीं आ रही तो। अब यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट इतनी फेमस, इतनी ज्यादा सेल, और ये क्या लिखा हुआ है, करंटली अनअवेलेबल। इसकी रीजन ये है कि हमने जो डिलीवरी सर्विस यूज की हुई है वो इंटरनेशनल, ये प्रोडक्ट नहीं सेल होती, ये उसके यूनाइटेड स्टेट में हो रही है। तो इसकी वजह से हमारा जो लोकेशन है वो पाकिस्तान की सेट हुई है। हमने क्या करना है, यहाँ से उधर का एड्रेस देना है। उधर का रेंडम एड्रेस आप पोस्टल कोड नोट कर लें, 33702 है, या 78731, या इस तरह आप कोई मेंशन कर लें। ये आप फ्लोरिडा स्टेट का एड्रेस है, लोकेशन है। आप देखें यहाँ पे प्राइस शो हो गया है, पहले वो अनअवेलेबल कह रहा था, अभी प्राइस शो हुई है। और ये बेस्ट सेलर का टैग लगा हुआ है कि किसी कैटेगरी में ये नंबर 1 पे है सेलर रैंक में, जिसकी वजह से इसके साथ ये टैग लगा हुआ है। और कौन सी ये सब कैटेगरी में इसका है, ट्रेवल गारमेंट स्टीमर्स में इसका नंबर 1 है, नंबर 1 पे ये प्रोडक्ट है। और होम एंड किचन में ये हमने देखी थी 18 नंबर पे थी। और इसके बाद हम इसकी डिटेल में चले गए हैं, तो ये प्रोडक्ट कौन सेल कर रहे हैं, FBA सेलर इसको सेल कर रहा है, हाई लाइफ डायरेक्ट कर रहा है। लेकिन ये देखें ब्रांड भी हाई लाइफ ही है, तो इट मीन्स कि ये ब्रांड इट सेल्फ सेल कर रहा है। तो हम इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे जिसमें ब्रांड खुद सेल कर रहा हो, इसमें देखते हैं मे बी अदर ऑफर्स भी हैं। इसको 6 बंदे सेल कर रहे हैं, और ये तो यूज में है, ये भी यूज में है, और ये कोई और सेलर है, लेकिन इसकी प्राइस में और इसकी प्राइस में बहुत फर्क है। और ये भी कोई और सेलर है, लेकिन इसकी प्राइस में भी बहुत बहुत फर्क है, इसकी प्राइस में भी। तो इट मीन्स कि ये ब्रांड है, ये किसी को सेल नहीं करने दे रहा। जिन्होंने लगाई हुई है, लिस्ट की हुई है ये प्रोडक्ट काफ़ी हाई प्राइस में, क्योंकि वो आप ब्रांड से compete नहीं कर सकते, वो कम से कम प्राइस में रखेगा जैसे अमेजोन रखता है। और अमेजोन से भी ब्रांड कम प्राइस में सेल कर सकता है, क्योंकि वो खुद बना रहा होता है। अब इसी तरह हम किसी अगली प्रोडक्ट को भी देखेंगे। जब ये प्रोडक्ट ओपन होगी तो उसके बाद कुछ चीज़ें आपने मजीद भी देखनी होती हैं, यानी ये कि ये इस तरह ना हो कि कोई ग्लास चीज़ ना हो, ग्लास की, या इसमें कोई डेंजरस प्रोडक्ट ना हो, जैसे ग्लू होते हैं, या इस तरह की वो कोई ट्यूब है, या कॉस्मेटिक्स में या हेल्थ में भी कुछ प्रोडक्ट होती हैं वो डेंजरस में हुई होती हैं क्लासिफाइड। तो स्टार यानी नॉर्मल हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, तो इधर भी वो डेंजरस में होती हैं, तो नए अकाउंट के साथ आप सेल नहीं कर सकते। तो उन प्रोडक्ट में भी हमें नहीं जाना होता। ये अब प्लास्टिक की प्रोडक्ट है, ये तो हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और इसमें देखें ऑस्ट्रिया स्टोर, म्यूलर ऑस्ट्रिया स्टोर, ये ऑस्ट्रिया कंट्री से ये ब्रांड बिलोंग करता है, उधर प्रोडक्ट ये बनती है।
इसको मैंने पहले भी चेक किया था। अब ये ब्रांड और है, और अमेजोन सेलर जो है वो और है। लास्ट स्टोर है, इसके पास 484 यूनिट हैं और टोटल 8 ऑफर्स हैं, जिनमें एक अमेजोन खुद सेल कर रहा है, लेकिन ये यूज्ड वाली प्रोडक्ट है। इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं, इसको हम इजीली compete कर सकते हैं। भाई बॉक्स हम ले सकते हैं क्योंकि यूज सेल कर, अगर नहीं सेल कर रहा है तो फिर हमने उसमें नहीं जाना। और इसमें ये कॉमर्स स्मार्ट, ये भी कोई और सेलर है, इट मीन्स कि ये जो ब्रांड है वो खुद नहीं सेल कर रहा, ना ही अमेजोन सेल कर रहा है, तो हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। अब फर्दर क्या करेंगे, हम नीचे जाते हैं, एक तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। हम इसकी डायमेंशन चेक कर सकते हैं, डायमेंशन कितनी है, और उसके बाद हम उसका वेट चेक कर सकते हैं। पाउंड में आप 5 पाउंड तक भी प्रोडक्ट, या 6 पाउंड तक की भी कर सकते हैं। यूएस में पाउंड यूज होता है। और उसके बाद ब्रांड है, ये एसिन है, और एटम कोड है, और ये किचन एंड डाइनिंग में इसका ये सारा ये दिया हुआ है। ठीक है। और इसके बाद इसका बाकी जो डिटेल है, हम कीपा से, एक अब कीपा का मैंने बताया था कि हम एक तो हम उससे देख सकते हैं, प्रोडक्ट शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट की डिटेल भी देख सकते हैं, एनालिसिस भी हम उसी से कर सकते हैं। अब ये वाला ग्राफ, अगर आप नॉर्मल आप अपने पास अमेजोन का अकाउंट पेज ओपन करेंगे .com पे, इसी प्रोडक्ट पे चले जाते हैं, ये चीज़ आपको नहीं नजर आएगी। ये वाली चीज लास्ट क्लास में भी मैंने बताई थी, कीपा की, या हीलियम टूल यूज करें तो हीलियम का ग्राफ आएगा, कीपा का तो कीपा का आएगा। अब यहाँ पे हम कीपा से इसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं, हम डेटा में जाते हैं, यहाँ से चेक कर लें। इस ग्राफ से डेटा पे आप जाएंगे और प्रोडक्ट डिटेल्स में जाएंगे। प्रोडक्ट डिटेल से आपको हर चीज बताएगा उस प्रोडक्ट के रिलेटेड। इतना इवन के वो अमेजोन के नॉर्मल पेज पे वो इतनी चीजें नहीं बता रहा होगा, यहाँ पे ये कीपा की डिटेल एक प्रोडक्ट के बारे में इतनी चीजें आपको बता रही होगी। अब हर चीज को आप एक एक करके सबको चेक करेंगे। ये टाइटल है, ये पे उसके फोटो है, उसके बाद रेटिंग क्या है, 4.4 वाली है। यहाँ से ही हम चेक करेंगे कि प्रोडक्ट हमने करनी है कि नहीं। अब यहाँ पे 4.4 है, ओके, हम इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रिव्यू पे जाते हैं तो 5209, ये भी ओके है, ठीक है। लास्ट प्राइस चेंज, इसको छोड़ दें। लोएस्ट एफबीएम सेलर कौन, एफबीए सेलर कौन से हैं? द लास्ट स्टोर है, डॉक्टर्स बेस्ट प्रोडक्ट इंकॉर्पोरेशन है, थॉमस स्मार्ट है, यूएस ई मार्ट है। ये सारे देखें, इनकी रेटिंग 100% पॉजिटिव है। तो ये भी हो सकता है कि किसी की रेटिंग ज़्यादा हुई तो हम उससे आसानी से compete नहीं कर सकते, ये भी हम चेक कर लें, नोट कर लें कि अगर कोई सेलर ऐसा है जिसकी फीडबैक काफ़ी ज़्यादा है, सपोज ये कर लेंगे 3000 प्लस हैं और 100+ रेटिंग के साथ हैं, और आप एफबीए न्यू सेलर हैं, और आप प्राइस भी इसके बराबर कर सकते हैं, कम नहीं रख सकते, तो फिर स्टिल आप उस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे। और उसके बाद एक होती है एफ बी ए फीस। एफ बी ए फीस यानी अमेजोन में आप भेज देते हैं, अमेजोन में आप भेजते हैं तो भेजने के बाद ऑर्डर आता है तो कस्टमर की तरफ अमेजोन का काम है ऑर्डर डिलीवर करना। अब वो ऑर्डर डिलीवर करेगा तो आपसे एक फीस चार्ज करेगा, उसको कहते हैं एफ बी ए फीस, पिक एंड पैक फीस, एफ बी ए फुलफिल बाय अमेजोन फीस जो है। अब ये इस प्रोडक्ट की सिर्फ इतनी तो फीस है, ये वाली फीस डिलीवरी की। अब अमेजोन की तरफ भिजवाते हुए पैकिंग करने की वो अलग से है, ये फीस अलग से है, वो शिपिंग फीस में हम कंसिडर करते हैं, और ये एफबीए फीस में हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट थिंग, बाय बॉक्स सेलर। अब बाय बॉक्स सेलर अभी इस टाइम कौन सा है, द लास्ट स्टोर, हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर कौन सा सेलर है जिसको सेल आ रही है। सो यहाँ पे हमने चेक किया सोल्ड बाय द लास्ट स्टोर, यानी लास्ट स्टोर वाला सेलर एफ बी ए सेलर है, लोएस्ट भी है, और ये इसके पास बाय बॉक्स भी है, इसी को सेल अभी इस टाइम में आ रही है। और बाय बॉक्स एलिजिबल भी होता है किसी प्रोडक्ट में और किसी में एलिजिबल नहीं होता। जिनकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती वो एलिजिबल नहीं होते, और कुछ और रीजन भी होती हैं। तो यहाँ पे ये एलिजिबल है, बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है। और ये ट्रैकिंग कब से ये लिस्टिंग हुई है, ये प्रोडक्ट कब से है, यहाँ से प्रोडक्ट जो है 11/11/2020 को आई थी, और इस ट्रैकिंग जो स्टार्ट हुई है 13 को स्टार्ट हुई थी। रूट कैटेगरी होम एंड किचन है, लेकिन अभी यूएस में होम एंड किचन मूव हो गई है किचन एंड डाइनिंग में। तो मैं भी किसी जगह किचन एंड डाइनिंग लिखा होगा, लेकिन कैटेगरी मेन यही होगी, ठीक है।
और सब कैटेगरी को आपने छोड़ देना है, कैटेगरी ट्री को भी छोड़ना है, जैसे कैटेगरी का ट्री बना हुआ है। और उसके बाद एस एन पे आ जाना है, ये इस प्रोडक्ट का एस एन है। अब आप इस प्रोडक्ट को नोट कर रहे हैं तो आप इस प्रोडक्ट के एस एन से नोट करके तो फर्दर नेक्स्ट टाइम जब कभी भी इस प्रोडक्ट को आप इसके होलसेलर ढूंढेंगे या जो भी अमेजोन में देखना होगा, तो आप इस एस एन को अमेजोन की ये सर्च बार में जाके आपने यहाँ पे वो एस एन में पेस्ट करना है, तो आपके पास वही प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो यही वाली प्रोडक्ट आ जाएगी। और उसके बाद हमने इसका EAN नंबर, इससे हम डिस्ट्रीब्यूटर से फाइंड करते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूटर के पास प्रोडक्ट आती है हम इस कोड के साथ मैच करते हैं, उसके पास ये कोड तो नहीं, ये तो अमेजोन का है आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये एसएन जो है ये अमेजोन का आइडेंटिफिकेशन नंबर है, अमेजोन में हम इस नंबर से चेक कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल जो बार कोड है प्रोडक्ट का नंबर जो है प्रोडक्ट के ऊपर मेंशन होगा, ये वाला आप देखें, ये नीचे शो हो ये पिक्चर, ये इस प्रोडक्ट के ऊपर होता है। इससे आपने डिस्ट्रीब्यूटर से जब लेंगे तो ये नंबर मैच करना चाहिए, अगर नहीं है तो वो मे बी प्रोडक्ट डिफरेंट हो, और समटाइम मैच नहीं करता, प्रोडक्ट सेम होती है, लेकिन आपने मोस्टली चेक करना होता है इट शुड मैच। और उसके बाद प्रोडक्ट कोड में ये इसका रैंडम सा कोड है, इसको लीव दैट। एंड देन फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर, यानी इसके एसन के साथ कौन कौन से और भी प्रोडक्ट इसके साथ साथ लोग बाय कर रहे हैं, वो ये वाले हैं। इनको भी आप सर्च कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरर कौन सा है, ये ब्रांड है, इस ब्रांड से आप इसको सर्च कर सकते हैं गूगल सर्च में जाके। तो आपने ये मेंशन करना है, सपोज इस प्रोडक्ट का होलसेलर आप फाइंड कर रहे हैं या ब्रांड, तो आपने ये लिखना है म्यूलर ऑस्ट्रिया ब्रांड USA, यूनाइटेड स्टेट में अगर फाइंड करना है तो वो आपको दे देगा या उसका होलसेलर दे देगा, और ब्रांड भी यही है। और उसके बाद आपने कलर को चेक कर लेना है। पैकेजिंग डायमेंशन, पैकेज डायमेंशन ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपका मैक्सिमम जो है ना 60 से नीचे होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर से नीचे नीचे होना चाहिए, क्योंकि 60 सेंटीमीटर किसी एच से भी ज्यादा होगा तो आपको FBA फीस ज्यादा पड़ेगी। ये फीस वैसे ही अभी ज्यादा है, 5.78 है नॉर्मली, ये 3 पॉइंट समथिंग होती है, इससे स्टार्ट होती है और 11-12 तक जा रही है यूएस में। और यूके में इसी डायमेंशन की जो प्रोडक्ट है इस डायमेंशन की, उसकी फीस है 2.50। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, पाउंड और करेंसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे फीस ज्यादा है। और उसके बाद पैकेज वेट जो है ग्राम में 1152, यानी 1 किलो की ये प्रोडक्ट है। और ठीक है, हम अगर हमें कोशिश करनी चाहिए 300 या 400 ग्राम से भी नीचे की मिलेगी तो उसकी FBA फीस कम होगी, $3 होगी। सेलर रैंक करंट 70, लास्ट 30 डेज 49, लास्ट 60 डेज 45 एंड लास्ट 90 डेज 57, और 180 डेज का भी बता रहा है। इतनी डिटेल में आपको चीजें बता रहा है। और ड्रॉप लास्ट 30 दिन में कितना ड्रॉप्स हुआ है, ऊपर कितना गया है, ये चीजें बता रहा है। रिव्यू कितने हैं ये आपने देख लिया। अमेजोन अब आउट ऑफ स्टॉक, अमेजोन कितना है, अब अमेजोन इसमें आया ही नहीं है प्रोडक्ट में, तो 100% आउट ऑफ स्टॉक है। किसी प्रोडक्ट में ऐसा है कि उसका सेल रैंक बहुत अच्छा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो उसमें आपने 100% करना है, ठीक है। सॉरी, उसमें 100% से नीचे आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे 100% आउट ऑफ स्टॉक है ही नहीं, तो इसलिए शो हो रहा है कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। और हमने क्राइटेरिया में फिल्टर में भी यही चीज मेंशन की थी कि आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, नहीं तो हम दूसरी प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे उसमें। और करंट जो है अभी करंट प्राइस चल रही है ये वाली 90 डेज की, ये है। और 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक, एक बार ये बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी प्रोडक्ट, इसके अलावा 1% लास्ट 90 डेज में, और मोस्टली ये आउट स्टॉक में रही है। और थर्ड पार्टी जो सेलर है वो कितने में सेल कर रहा है, यही है FBA सेलर जो अभी जिसके पास बाइबॉक्स है। और 90 डेज जो है थोड़ा सा ऊपर था, अभी थोड़ी सी कम हुई है प्राइस, ये भी आपने कंसीडर करना है। ये यूज के बारे में, वेयर हाउस के बारे में, न्यू ऑफर कितने हैं अभी, करंट 4 चल रही हैं, अभी ज्यादा हो गई हैं, ये एक दिन का हो सकता है गैप आया होगा, पिछला स्टैंड होगा। और ये यूज के बारे में है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ऑफिस में जाना है। ऑफिस में जाके तो हमने यहाँ से क्या करना है, 90 डेज का सिलेक्ट हुआ है, चाहे हम 30 डेज का डेटा निकाल सकते हैं, 7 डे का, 90 डेज का। तो हम यही करते हैं, 90 डेज का देख लेते हैं 90 डेज में कितने इसमें आए हैं सेलर टोटल। तो हम यहाँ से ये हर सेलर का अलग अलग से डेटा ओपन हो रहा है कि एक सेलर के पास स्टॉक कितना है, उसने सेल कितना किया है।
अब ये कोई प्राइम सेलर है, ये 100% एग्जैक्ट नहीं बताता, लेकिन कुछ ना कुछ आपको पता चल जाता है किस सेलर के पास स्टॉक ज्यादा है, सेल किसकी ज्यादा आई है और किसके पास स्टॉक ज्यादा हुआ है। अब इसके पास स्टॉक लास्ट जो है ना मंथ 3 मंथ्स में 2411 आया है, फिर उसने सोल्ड किया है, उसके साथ फिर और भी आया है, तो अभी उसके पास इसने लास्ट मंथ में 1400 किया, ये बहुत बड़ा सेलर है। और इसने 2390 यूनिट सेल किए हैं, इसने 1700, इसने 1639, और इसने एक किया, इसने एक ये यूज वाले हैं, इसके साथ हमारा कंसर्न नहीं है। हाँ, ये अब टोटल 4 ही ऑफर्स हैं, ये यूज वाली ऑफर कंसिडर नहीं होती। अब इनमें देखें जो सेलर हैं, अब ये वाला सेलर जो है ये भी यूज वाली है, इसको छोड़ दें। 1 2 3 4, ये जितने सेलर इसमें अभी सेल कर रहे हैं सबको अच्छा ऑर्डर आ रहे हैं, अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं। तो इसमें अगर आपको अच्छा मिलता है, अच्छी प्राइस में सोर्सिंग हो जाती है, तो आप इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। लेकिन ये मेक श्योर के इसमें सेलर काफ़ी हैवी रेटिंग के साथ हैं, तो थोड़ा सा compete करना स्टार्ट में आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आप सोर्सिंग ढूंढ के अच्छी, तो आप compete कर सकते हैं, प्राइस थोड़ी कम कम करके, तो आपको सेल आ जाएगी। और इसके बाद हम इसी तरह अगली प्रोडक्ट, टोटल इसने 1590 प्रोडक्ट बताई हैं, उनमें हम एक एक करके कर सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट ग्लास की है, इसको हम छोड़ देंगे, और ये इसका ब्रांड भी वही है जो भी हमने चेक किया है, इसको भी हम छोड़ेंगे। और ये है भी वो गेटेड है, यानी इसका प्रोडक्ट भी गेटेड है, स्टार्ट में हम जा भी नहीं सकते इस प्रोडक्ट में। ये भी चीज़ आपने देखनी होती है, कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी होती हैं कि आप उनको स्टार्ट में सेल भी नहीं कर सकते, और कुछ को होता है आप होम एंड किचन में मोस्टली प्रोडक्ट को आप सेल कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं आप नहीं कर सकते, स्पेशली टॉयज एंड गेम्स में और हेल्थ में। ऐसी प्रोडक्ट स्टार्ट में होती है नए सेलर के लिए, बाद में खुद ब खुद वो अनगेट हो जाती हैं, यानी आप उनको सेल कर सकते हैं। ये ग्लास में है, इसको एक तो ये रीज़न होगी है कि इसकी स्पेशल पैकिंग चाहिए, अगर आप इसको सेल करेंगे तो आपने इसको स्किप कर देना है। अदरवाइज ये ब्रांड भी फेमस है और गेटेड है, ये हर किसी को सेल नहीं करने देता, अगर आप करेंगे तो आईपी कंप्लेन आपके अगेंस्ट रजिस्टर करेगा, आपका अकाउंट बंद हो सकते हैं। और उसके बाद बाकी प्रोडक्ट भी आप इसी तरह चेक कर सकते हैं। हमने प्रोडक्ट डिटेल देखी, ऑफर्स देखी, बाई बॉक्स स्टैटिस्टिक्स नहीं देखे। उसमें ये है कि किसके पास कितना बाई बॉक्स रहा है और कितनी सेल आई है, इससे हम चेक कर सकते हैं। लास्ट 30 डेज 90 180 365 में 30 डेज का हम चेक करते हैं, हमें पता चलेगा। अब इसमें टोटल कितने ऑलमोस्ट 10 सेलर्स आए हैं, जिनमें देखें तो 38% इसके पास रहा है बाई बॉक्स, और 37% इसके पास लास्ट स्टोर के पास, जिसके पास अभी भी है। तो समझ लें कि ये कोई बड़ा सेलर है। और इसका हम देख लेते हैं, रेटिंग 100% है और 654 इसकी रेटिंग है। तो ये इतना नया सेलर नहीं है, इस प्रोडक्ट में आप आसानी से ढूंढ के तो आप कर सकते हैं। अगर आपको सोर्सिंग मिल जाती है तो इस प्रोडक्ट में आप इन सेलर से compete कर सकते हैं, कोई भी सेलर इसमें बड़ा नहीं है। एक ये होम यूनिवर्स वाला है, लेकिन इसमें बाइवाक्स कम है, तो इट मीन्स के इस के पास स्टॉक कम होगा या इसकी अच्छी सोर्सिंग नहीं मिल रही है। और इनके पास अच्छी सोर्सिंग है, जिनकी एक की रेटिंग रिव्यू 380 है और एक की 654 है और एक की 848 है। और इन दोनों के पास बाई बॉक्स, आपने ये भी देखना होता है कि अगर किसी एक या दो के पास ज्यादा बाई बॉक्स है तो उस प्रोडक्ट में आपने नहीं जाना होता। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि इनके पास जो रिव्यू कम है और दूसरों के पास थोड़ा थोड़ा बाई बॉक्स उनके पास भी आ रहा है, यानी उनके पास भी सेल आ रही है, तो हम इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं। और उसके बाद हम ग्राफ में आ जाते हैं। ये वही चीज़ है, लास्ट 30 डेज या लास्ट डे का भी हम ग्राफ देख सकते हैं, एक दिन में कितनी प्राइस ऊपर हुई है, कि क्या चीज़ चल रही है। अभी लास्ट वीक का देख सकते हैं, लास्ट मंथ का, लास्ट 3 मंथ्स का। वी चेक फॉर लास्ट 3 मंथ्स। अब लास्ट 3 मंथ का ही हमने एवरेज चेक करनी होती है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। तो इसमें देखते हैं, तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है आपको शो हो रही होगी, ये सेलर रैंक है, यानी सेलर रैंक ऊपर जा रहा है नीचे। अब यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे ऊपर है, और ये 187 है होम एंड किचन में। इट मीन्स के यहाँ पे इसकी सेल कम हो गई है, और यहाँ पे ये सबसे नीचे आ गया है, ये लाइन नीचे आ गई है, ये वाली ग्राफ ग्रीन लाइन। तो इट मीन्स के यहाँ पे सेलर रैंक अच्छा हुआ है, 31 पे आ गई, ये साथ में मेंशन हो रहा है ग्रीन कलर में 27। तो अब ये सेलर रैंक इसका अच्छा हुआ है, सेल इसकी यहाँ पे ज्यादा हुई होगी, यहाँ पे इसकी कम हुई होगी। और उसके बाद ये ऑरेंज कलर में जो शो हो रहा है, ये FBA सेलर हैं। और इसके साथ FBM सेलर भी होते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट में FBM सेलर है ही नहीं। अगर FBA
FBM सेलर होंगे तो वो ग्रीन कलर में या ब्लू कलर में शो हो रहे होंगे, साथ में इधर मेंशन होगा। अब ये जो डॉट बना हुआ है ऑरेंज कलर में FBS सेलर हम देख सकते हैं। यहाँ पे इस प्रोडक्ट की प्राइस FBS सेलर ने ऊपर रखी हुई थी यहाँ पे, तो FBS सेलर ये यहाँ पे इकट्ठे इकट्ठे एक ही प्राइस में सेल कर रहे हैं। यहाँ पे देखें सबका सेम है, ये प्राइस किसी की ऊपर नीचे नहीं हो रही, इसमें फ्लक्चुएट नहीं है, प्राइस में इतनी फ्लक्चुएशन नहीं है, यानी एक ही जगह स्टेबल है। आप आसानी से इस प्रोडक्ट में जा सकते हैं, अगर कम प्राइस में आप प्रॉफिट बना सकते हैं। तो आप देख लें कि FBS सेलर की प्राइस अगर तो ऊपर नीचे हो रही है ना बहुत ज्यादा, ये जैसे यहाँ पे हुई है ऊपर गई है, यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हुआ है जिसकी वजह से ऊपर गई है, और यहाँ पे स्टॉक एक सेलर के पास या रहा है या कम हो गया जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गई है। ओवरऑल लास्ट 3 मंथ का जो स्टैट है ये देखें स्टेबल है एक ही। तो आप जिसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो आप उसमें ना जाएं, जिसमें फ्लक्चुएशन नहीं है आप उसमें जाएं। और इससे देखें कम से कम प्राइस यहाँ ही रही है, इससे नीचे नहीं आई, और इससे ऊपर गई है 32.99 पे आई है, और नॉर्मल जो प्राइस चल रही है 29.97 पे आई है। और ये लास्ट 3 मंथ का स्टैट है, आप ईयर का भी देख सकते हैं, ये ईयर का है। और ये प्रोडक्ट इतनी पुरानी नहीं है, ईयर में उसका डिफरेंस रहा है, यहाँ पे प्राइस बहुत कम भी हुई है। और ये ब्लैक कलर में जो लाइन शो हो रही है ये उसकी है यूज प्रोडक्ट की है, ये देखें। और उसके बाद ये पिंक कलर है, पिंक कलर बाय बॉक्स की लाइन जा रही है कि बाय बॉक्स जिसके पास बाय बॉक्स है सेल आ रही है वो क्या कौन सी है किस जगह है। अब यहाँ पे पिंक लाइन यहाँ पे स्टेबल है, जैसे FBS सेलर जिसके ऊपर घूम रहे हैं, यानी अभी ये आप इस यहाँ पे साइड पे मेंशन देखें बाय बॉक्स लिखा हुआ है, मेंशन हुआ है 29.97 बाई थर्ड पार्टी FBA, यानी यहाँ पे सेल आ रही थी इस टाइम में FBA सेलर को आ रही थी और बाई बॉक्स उसके पास था। और न्यू जो थर्ड पार्टी की जो प्राइस है वो भी यही है। और यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। और यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे बाई बॉक्स की लाइन ऊपर गई है, इट मीन्स के यहाँ पे प्राइस स्टॉक लो हुआ है, किसी के पास किसी एक के पास रहा है जिसकी वजह से इसकी उसने प्राइस ज्यादा कर दिया है, तो इसको जो है 32.99 पे बाई बॉक्स की लाइन आ गई है सेल, यानी इतने पे हो रही है बाई बॉक्स, इतने पे किसी को मिल रहा था सेलर को। और इवन के इसमें नीचे भी था, ये FBS सेलर कोई नीचे भी था लेकिन उसके पास स्टॉक नहीं था, खत्म था, शो हो रहा था, कुछ थोड़ा बहुत था आने वाला था। और इसके बाद हम मजीद अभी क्लास खत्म ही करेंगे। अभी आज जो हमने सीखा है वो प्रोडक्ट हंटिंग के रिलेटेड सीखा है कि प्रोडक्ट हंट कैसे करेंगे, कैसे प्रोडक्ट को हमने शॉर्ट लिस्ट करना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट को हमने देखना है और आगे फर्दर हमने उन पे प्रोसीड करना है, उनकी सोर्सिंग करनी है। और फिर अब मैंने आपको कीपा का जो ग्राफ है वो दिखाया है, उसके एनालिसिस बताएंगे कैसे एक प्रोडक्ट को आपने चेक करना है और फर्दर आप उसको फाइनलाइज करेंगे या नहीं करेंगे। और अब ये जो प्रोडक्ट देखिए ये इसकी हर चीज ओके है, इसको आप कर सकते हैं। और इसी तरह आप ये प्रोडक्ट हो सकता है आप कितना टाइम लगा के तो इस जैसी प्रोडक्ट निकालते हैं, लेकिन आप किपा की हेल्प से आप बहुत जल्दी इस प्रोडक्ट में पहुंच गए। और इसी तरह जो जो वो प्रोडक्ट के सेलर रैंक थोड़े खराब हो रहे हैं तो वो नीचे शो हो रही हैं। और 1590 प्रोडक्ट इस ग्राफ में आई हैं। और अगर हम क्राइटेरिया को चेंज करेंगे तो डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगे। सपोज हम दोबारा पीछे चले गए, यहाँ से आप जा सकते हैं एडवांस फिल्टर से, बाकी फिल्टर वही हमारे लगे हुए हैं। हम क्या करते हैं यहाँ से प्राइस चेंज करते हैं तब भी डिफरेंट प्रोडक्ट आएंगी, और सख्त कर देते हैं अपना फिल्टर, यानी 50 कर देते हैं तो 1500 की जगह प्रोडक्ट कम हो जाएंगी, यानी 10 से 50 के अंदर अंदर होनी चाहिए। तो अब देखें ये इतनी प्रोडक्ट बची हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे सेकेंड, कोई होम एंड किचन में ढूंढे, कोई दूसरी कैटेगरी में ढूंढ ले, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। यहाँ पे हम होम एंड किचन में ढूंढ सकते हैं, ऑटोमेटिव में ढूंढ सकते हैं, बेबी प्रोडक्ट में भी स्टार्ट में जा सकते हैं, ब्यूटी में आप स्टार्ट में नहीं जा सकते, ये गेटेड में होती है कैटेगरी, ये इसकी प्रोडक्ट आप स्टार्ट में सेल नहीं कर सकते, इसलिए आप स्टार्ट में ना जाएं, बुक्स पे भी CD इन तीनों में ना जाएं। सेल फोन में जा सकते हैं लेकिन बहुत कंपटीशन है, आप प्रोडक्ट फाइंड नहीं कर सकते, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन है, ना जाएं। इलेक्ट्रिकल्स में भी नहीं जा सकते, डिजिटल म्यूजिक में भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी हद तक जा सकते हैं, ग्रॉसरी में जा सकते हैं, हैंडमेड में नहीं जा भी सकते हैं लेकिन आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। हेल्थ में जा सकते हैं लेकिन आपने चेक करना है, कुछ गेटेड होती हैं कुछ नहीं, जो नहीं है आप उसको लिस्ट करके देखेंगे अमेजोन पे कि गेटेड है या नहीं है, आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको उसका तरीका नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा।
उसके बाद होम एंड किचन सही है, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक ये भी ठीक है, स्टेशनरी के रिलेटेड भी, ऑफिस की भी आती हैं प्रोडक्ट इसमें। और उसके बाद आपने ऑफिस प्रोडक्ट में भी जाना है, ये भी सही है। पेट सप्लाईज में भी जो अनगेटेड प्रोडक्ट हैं उसमें जाना है, स्पोर्ट एंड आउटडोर में जा सकते हैं, टूल एंड होम इम्प्रूवमेंट। हर किसी को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसकी अलग अलग से, ये टॉयज गेम्स भी ठीक है। अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो इसके प्रोडक्ट कम शो होंगे। ये देखें 1299 प्रोडक्ट इसकी हुई है, तो हम इसी तरह इसको सर्च करके तो इसकी हम सोर्सिंग ढूंढ सकते हैं। यानी हर बंदा जो भी करता है, मैं सबको टास्क दूंगा तो सब इस तरह करें। कोई किसी की एक होम एंड किचन हो जाएगी, किसी की टूल की हो जाएगी कैटेगरी, किसी की टॉयज एंड गेम्स वाली हो गई। इसमें हम चेक करते हैं ये क्या चीज़ है। जी आप कोई खास ये किसी ने पूछा है कि कैन यू सर्च अ स्पेसिफिक आइटम और ओनली कैटेगरी। तो स्पेसिफिक आइटम को अगर आप सर्च करेंगे तो सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट शो होंगी आपके पास। लेकिन अगर आप करते हैं कि कैटेगरी से करते हैं तो कैटेगरी की डिवीजन हुई होती है प्रोडक्ट की, जो अमेजोन में डिवीजन है वो कैटेगरी वाइज है। तो वहां से आप प्रोडक्ट को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट साइज में जो है इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से हम इस प्रोडक्ट को नहीं करेंगे। लेकिन स्टिल एफपीए सेलर कर रहे हैं तो हम जा भी सकते हैं इसमें। और ये भी अच्छी है प्रोडक्ट। ये सारी आपने चेक कर लेनी है। जो हुजम में ज्यादा होंगी वेट में, उनमें आपने नहीं जाना, एफपीए फीस ज्यादा होगी। आपने कीपा से उसकी एफपीए फीस चेक करके डिसाइड करना है। और बाकी आपको कैलकुलेटर का मैंने बताया कि किस तरह आपने कैलकुलेटर में चीजें सेट करनी है, वो खुद ब खुद आपको एफपीए फीस और रेफर फीस बता देगा। और उसके बाद आप फिल्टर से, जैसे वो पूछ रहा है कोई कि प्रोडक्ट हम अपनी मर्जी का टाइटल शो कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। आप सपोज यहाँ पे जाके कैटेगरी हटा दें, कुछ भी ना मेंशन करें, और टाइटल में आप मेंशन कर दें टेप। तो टेप आप मेंशन करेंगे तो अब 45 प्रोडक्ट उसकी आ रही हैं। ये देख लें कि कम प्रोडक्ट शो हो रही है, ये चीज़ है। बाकी आप कोई भी रेंडम टाइटल डाल के तो आप उसके रिलेटेड रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये कीपा के रिलेटेड भी इधर आ रहा है, शो हो रहा है स्टैट। ये वही चीज़ें जो हमने चेक कर ली हैं कीपा में।